पॉइंट बताऊंगा जो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। या की सैलरी बहुत ज्यादा है, अगर किसी को आप बताते हैं तो सामने वाला आपसे के साथ शेयर ना करे। पॉइंट नंबर 2, फैमिली प्रॉब्लम। इस टॉपिक पे आप खास करके ध्यान दें, या उनके दिल को खोट पहुंच सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आगे आ सकता है। हेलो हैप्पीएस्ट माइंड, वेलकम टू माय चैनल। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें कभी भी भूल से भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो बातें फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो में इसी चीज पे, इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा और कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि वो चीजें कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इनकम। आपकी सैलरी या आपकी जो भी आमदनी है मंथली या ईयरली, किसी को ना बताएं, क्योंकि इससे कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, अगर किसी को आप बताते हैं तो सामने वाला आपसे उधार की डिमांड कर सकता है कभी भी। क्यों? कि उसको ये पता है कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आपकी सैलरी ज्यादा है। इसी में एक और पॉइंट ऐड करते हैं। मान लीजिए कि आपकी आमदनी, आपकी सैलरी कम है, तो सामने वाला आपकी इज्जत कम ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी इज्जत लोग ज्यादा करते हैं, कम वालों से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। तो ये है इनकम की बात। अपना इनकम, अपनी आमदनी किसी के भी साथ शेयर ना करें। पॉइंट नंबर 2, फैमिली प्रॉब्लम। इस टॉपिक पे आप खास करके ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके वाइफ के साथ या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज को भूल से भी ना किसी दोस्त या रिश्तेदार से शेयर ना करें कभी, क्योंकि आज के जमाने में आपको नहीं पता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आज अगर प्रॉब्लम आप शेयर करते हैं, उस टाइम पे वो आपके साथ खड़ा हुआ नजर आ सकता है, बट इस चीज का वो कल नहीं तो परसों फायदा उठा सकता है, जिस दिन आपसे उसकी अनबन थोड़ी सी भी हो जाती है। चलिए, ये तो फायदा उठाने की बात हुआ, बट मान लीजिए आपके वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, आप शेयर करते हैं ये चीजें थर्ड पर्सन के साथ, और कल को आप दोनों में तो सुलह हो जाएगी, जैसे कि आपके वाइफ या आपके गर्लफ्रेंड के साथ में, बट आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या आपके हस्बैंड को ये बातें पता चलती है कि आपके साथ जो झगड़ा हुआ था, आप वो चीजें किसी थर्ड पर्सन को बताया था, तो बाद में फिर से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या उनके दिल को खोट पहुंच सकता है, या उनके दिल को बुरा लग सकता है। तो खास करके फैमिली प्रॉब्लम किसी से भी शेयर ना करें। आप अपने एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे से ही सुलह करने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से बात करके और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, बट किसी और से ना करें। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। समझ लीजिए कि आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बट हो सकता है उस टाइम को आपको ऐसा लगे कि ये दोस्त मेरा, ये यार या ये रिश्तेदार मुझे हेल्प करने के लिए आगे आ सकता है और पैसे से मदद कर सकता है। तो मान लीजिए कि उस टाइम पे वो कर भी दिया, बट बाद में वो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बाद में वही दोस्त यार आपको बाद में बोलेगा कि मैं तुझे इस टाइम पे ऐसा मदद किया था, वैसा मदद किया था, मतलब कि वो आपको समझ लिए कि एहसान जताएगा। तो मेरा कहना यह है कि जहां तक हो सकता है खुद से कोशिश कीजिए कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद से रिजॉल्व कर सके, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। पॉइंट नंबर 4, खुद का अपमान। समझ लीजिए कहीं ऑफिस में या कहीं मार्केट में आपकी किसी कारणवश बेइज्जती हो जाती है, या किसी कारणवश आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ जाती है, तो ये चीजें आके ना अपने घर पे ना ही किसी दोस्त यार से बताएं, क्योंकि आजकल फायदा उठाने वाले लोग भरे पड़े हैं पूरी ही दुनिया में। अगर आज आप सामने बता देते हैं, मान लीजिए किसी इमोशन में आके या बहुत करीबी महसूस करके, तो वो चीजें बाद में आपको प्रॉब्लम इसलिए करेगी कि वो सामने वाला बंदा कभी ना कभी आपका मजाक उड़ा सकता है, भले आपके सामने ना उड़ाए, बट ये चीजें वो किसी थर्ड पर्सन को जाकर जरूर बताएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अपना अपमान किसी के भी साथ शेयर ना करें। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस की बातें। आपको पता ही होगा कि आजकल कोई नहीं चाहता है कि उसके अलावा आगे कोई और इंसान बढ़े। तो समझ लीजिए आपके बिजनेस में कुछ नफा या नुकसान हुआ है, तो ये चीजें भी किसी दोस्त यार से शेयर ना करें कि मेरा इतना नुकसान हुआ है या मेरा इतना फायदा हुआ है, क्योंकि उसकी नजर लग सकती है। नजर तो छोड़िए, वो हो सकता है कुछ टिग्नम भी लगा सके आपके बिजनेस में, अगर आपको फायदा हो रहा हो तो, या आपका नुकसान हो रहा हो तो उसे तो जान करके हो सकता है खुशी ही हो, अगर वो आपका चाहने वाला ना हो तो अपने घर परिवार तक ही ये बातें रखें अगर किसी बिजनेस में आपको नुकसान या नफा होता है। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ वीकनेस। आपकी अगर खुद की कुछ वीकनेस है तो मैं यहाँ तक रेकमेंड करूंगा कि अपने अलावा अपने परिवार में भी किसी से शेयर ना करें, और दोस्त यार से तो बहुत दूर की बात है, उनसे तो कभी बताया ही नहीं, क्योंकि आपकी जो वीकनेस है अगर किसी की पकड़ में आ जाती है तो आपसे कभी ना कभी वो फायदा जरूर उठा सकता है, या ना उठाए, बट कोई आर्ग्यूमेंट होती है या कुछ झगड़ा होता है, तो उस चीज में वो आपकी वीकनेस
का फायदा जरूर उठा सकता है, उस चीज का पॉइंट आउट आप पे जरूर कर सकता है। तो अपनी वीकनेस अपने आप तक ही रखें ताकि कोई और उसका फायदा ना उठा सके। तो हैप्पीएस्ट माइंड कैसी लगी है मेरी मोटिवेशनल वीडियो? अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो या आपके माइंड सेट में थोड़ी सी भी चेंजेस आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी मोटिवेटेड एंड बी हैप्पी।